सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तान शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला। द्वादश भाव में गोचरीय प्रभाव ग्रहों का राशि के आधार पर मेष राशि पर सूर्य, वृष राशि पर चंद्रमा और शुक्र, मिथुन राशि पर गुरु, सिंह राशि पर केतु, कुंभ राशि पर राहु और मीन राशि पर मंगल, शनि और बुध का योग बना रहेगा। मेष राशि के जातक के लिए समय अनुकूल चला है। सूर्य उच्च होकर विराजमान है, जो मान सम्मान और प्रतिष्ठा को प्रदान करेगा, परंतु शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि मंगल और शनि का योग अपने से द्वादश भाव में है। इसलिए भाइयों के शारीरिक स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना होगा और बाह्य स्थान की दौड़ धूप से बचना होगा। चंद्रमा जहाँ धन का लाभ देगा, वहाँ 21 तारीख को चंद्रमा कहीं यात्राओं की योग बनाएगा और 23 तारीख को जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी का लाभ प्रदान करेगा और 25 तारीख को कहीं शिक्षा के क्षेत्र में संतान पक्ष से मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिलने की ओर संकेत करता है। जहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शुक्र स्वागृह होकर द्वितीय स्थान में बैठा है, इसलिए आर्थिक लाभ और व्यापार और परिवार के क्षेत्र में सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। वृष राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शुक्र स्वागृह होकर विराजमान है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है। चंद्रमा भी वहाँ विद्यमान है, इसलिए मान सम्मान प्रतिष्ठा के साथ दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके एकादश स्थान में है और जो एकादश स्थान में शनि के साथ है, इसलिए भाइयों के शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। और जहाँ चंद्रमा अभी राशि पर है, उपरांत चंद्रमा द्वितीय स्थान में चलेगा, जो 21 तारीख के उपरांत जो धन का आगमन करवाएगा और 23 तारीख को कहीं यात्राओं के योग बनेंगे और 25 तारीख को कहीं विशेष के जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी का लाभ भी देगा। मिथुन राशि का जातक, उसको स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके नवम भाव में जो धर्म कर्म की तरफ रुचि बढ़ाएंगे तो मान सम्मान प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। वहाँ साथ जहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से राशि को देख रहा है, इसलिए व्यापार और पारिवारिक के क्षेत्र में सुख सुविधाओं के साथ आगे बढ़ेंगे। चंद्रमा द्वादश भाव में रहेगा, इसलिए कहीं अधिक व्यय होने की संभावना बनती है। उपरांत चंद्रमा राशि पर आ जाएगा, जो मान सम्मान प्रतिष्ठा को देगा और 23 तारीख को कहीं धन का आगमन होगा और 25 को कहीं यात्राओं के योग भी बन सकते हैं। कर्क राशि का जातक, उसको स्वामी ग्रह चंद्रमा ग्रह की स्थिति अपने से एकादश स्थान में है, जो आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है, परंतु 21 तारीख के उपरांत चंद्रमा 102 दिन के लिए द्वादश भाव में मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएगा, तो शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। और साथ जब ये राशि पर ही आ जाएगा तो मान सम्मान प्रतिष्ठा को देगा और उपरांत जो है धन का आगमन भी बनेगा 25 तारीख के उपरांत। जहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि ग्रह की स्थिति जो बनी हुई है, वो अपने से नवम भाव में जो है धर्म कर्म तरफ रुचि रखेंगे, तो व्यापार और पारिवारिक के क्षेत्र में उत्तरोत्तर आगे अग्रसरित होंगे। जहाँ चंद्रमा लाभ की ओर संकेत करता है और मान सम्मान प्रतिष्ठा भी देगा। सिंह राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह सूर्य ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके नवम भाव में राशि पर केतु है, क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। नवम भाव में धर्म कर्म की तरफ रुचि रखेंगे तो कहीं सुख सुविधाओं को के साथ आगे बढ़ेंगे। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि अपने से अष्टम में, इसलिए व्यापार और पारिवारिक क्षेत्र में कुछ परिश्रम के साथ आगे बढ़ेंगे। पारिवारिक संबंध में शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। चंद्रमा जहाँ दसम स्थान में राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान करा रहा है, उपरांत 21 तारीख के बाद जो है आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है और 23 तारीख को 2.25 दिन के लिए यद्यपि स्वगृह चंद्रमा होगा, परंतु फिर भी शारीरिक स्वास्थ्य का बाह्य दौड़ धूप से बचना होगा। और जब 25 तारीख को राशि पर आएगा तो मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान करेगा। और साथ जहाँ शनि की स्थिति अपने से अष्टम में, इसलिए दाम्पत्य जीवन के साथ मन मुटाव से बचते हुए स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। कन्या राशि का जातक, उसको स्वामी बुध ग्रह
बुध ग्रह की स्थिति अपने से सप्तम सामने में है, पूर्ण दृष्टि से राशि को देख रहा है, इसलिए मान सम्मान प्रतिष्ठा को देगा। 3 ग्रहों का योग बना है, इसलिए बहन के शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि मंगल के साथ और शनि के साथ योग बना है। और साथ जहाँ चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है, चंद्रमा अपने से नवम भाव में है, और नवम भाव में धर्म कर्म की तरफ रुचि रखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। उपरांत राजपक्ष से मान सम्मान और लाभ मिलने की ओर संकेत करता है, उसके उपरांत आर्थिक लाभ। और जब ये 25 तारीख को सिंह राशि पर चंद्रमा आ जाएगा तो 2 दिन के लिए बाह्य स्थान की दौड़ धूप से बचना होगा। तुला राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से षष्ठ स्थान में है, आप अपने से अष्टम स्थान में है, इसलिए अष्टम स्थान में चंद्रमा का भी योग बना है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। दाम्पत्य जीवन के स्थान में सूर्य उच्च होकर विराजमान है, इसलिए व्यापार और पारिवारिक क्षेत्र में लाभ की ओर संकेत कर रहा है। परंतु सप्तम भाव का स्वामी जो मंगल है उसकी स्थिति अपने से षष्ठ स्थान है, इसलिए शत्रुओं से सावधानी रखनी होगी। चंद्रमा जब ये अष्टम से नवम भाव में चला जाएगा तो उस समय जो है धर्म कर्म की तरफ रुचि बढ़ेगी। और जब ये कर्क राशि में प्रवेश कर जाएगा 23 तारीख को, तो राजपक्ष से प्रवृत्ति के योग बनेंगे। और जब सिंह राशि में पहुंचेगा तो अर्थात 25 तारीख को तो धन का आगमन भी होगा। वृश्चिक राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह मंगल ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके मंगल जो है पंचम भाव में है, जो 3 ग्रहों का योग बना है, इसलिए बौद्धिक विकास दे रहा है। वहाँ दाम्पत्य जीवन में शुक्र और चंद्रमा व्यापार और पारिवारिक क्षेत्र से सुख सुविधाओं को प्रदान करता है, परंतु शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। चंद्रमा जब ये मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएगा तो उस समय जो है 21 तारीख को जो है कहीं सारी 2 दिन के लिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। और जब 23 तारीख को ये नवम भाव में पहुंच जाएगा तो धर्म कर्म की तरफ रुचि उठाएगा और उपरांत राजपक्ष से मान सम्मान और प्रतिष्ठा को भी प्रदान करेगा। धनुराशि का जातक उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति मिथुन राशि में है, इसलिए व्यापार और पारिवारिक क्षेत्र में सुख सुविधाओं को प्रदान करवा रहा है। वहाँ राशि को पूर्ण दृष्टि देख रहा है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का लाभ मिलता रहेगा। जहाँ धनुराशि के जातक के लिए अपने से तीसरे स्थान में पराक्रम के स्थान में राहु बैठा है, इसलिए परिश्रम के द्वारा कार्य क्षेत्र में सफलता की ओर संकेत करता है। जहाँ चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है, चंद्रमा अपने से षष्ठ स्थान में है, इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उपरांत चंद्रमा मिथुन राशि में चल जाएगा, व्यापार में सफलता को प्रदान करेगा। और जब ये कर्क राशि में 23 तारीख को प्रवेश कर जाएगा तो कहीं 2.25 दिन के लिए यद्यपि स्वगृह होगा, परंतु फिर भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, चोट इत्यादि से बचना होगा। और उपरांत धर्म कर्म की तरफ रुचि बढ़ाएगा। मकर राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह शनि अपने से तीसरे स्थान में परिश्रम के द्वारा कार्य के क्षेत्र में सफलता को प्रदान करवा रहा है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी चंद्रमा की स्थिति अपने से पंचम भाव में, जो बौद्धिक विकास के साथ और संतान पक्ष से कई प्रेम संबंधों में सौहार्दमय वातावरण बना रहेगा। और साथ बृहस्पति अपने से षष्ठ स्थान में रहेगा, तो विशेष करके जो है धर्म कर्म की तरफ रुचि रखेंगे तो मान सम्मान शत्रु पर विजय प्राप्त करेंगे। और साथ जहाँ चंद्रमा 21 तारीख को मिथुन राशि में आ जाएगा तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। और जब 23 तारीख को ये सप्तम स्थान में आ जाएगा तो दाम्पत्य जीवन से सुख सुविधा और व्यापार में विशेष सफलता की ओर संकेत करेगा, परंतु 25 तारीख के उपरांत 102 दिन के लिए विशेष ध्यान रखना होगा। कुंभ राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह शनि अपने से दूसरे स्थान में अर्थ प्राप्ति की ओर संकेत कर रहा है। वहाँ दाम्पत्य जीवन में जहाँ केतु बैठा है और राशि पर जो है राहु है, इसलिए पारिवारिक के पक्ष में और व्यापार के क्षेत्र में उलझनों के साथ आगे बढ़ेंगे। पत्नी के शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। चंद्रमा की स्थिति कुंभ राशि के जातक के लिए जहाँ जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है। कहीं भूमि संबंधी लेन देन कर सकते हैं तो उसमें लाभ मिलेगा। उपरांत कहीं 2.25 दिन के लिए शत्रुओं से सावधानी रखनी होगी। और जब ये चंद्रमा कुंभ राशि के लिए
ये अपने से पंचम भाव में चला जाएगा, तो ये बौद्धिक विकास कराता है, सुख सुविधाओं को देगा। और उसके उपरांत जो है जब छठे स्थान में चल जाएगा तो शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे। मीन राशि का जातक को उसको स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति अपने से चतुर्थ स्थान में है, इसलिए मीन राशि के जातक के लिए जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के क्षेत्र में अग्रसर तो होंगे। राशि पर 3 ग्रहों का योग बना है, कहीं चोट इत्यादि से बचना होगा और भाइयों के साथ सौहार्दमय वातावरण बना के रखना होगा। राशि स्वामी चतुर्थ स्थान में है, जो पूर्ण दृष्टि से 10वें भाव को देखता है, इसलिए राजपक्ष से कदापि कुछ उलझने भी आ सकती है, विशेष ध्यान देना होगा। जहाँ चंद्रमा की स्थिति बनी है वो यात्राओं की योग बना रहा है। उपरांत जमीन भूमि संबंधी वाद विवाद से बचना होगा और उसके उपरांत शिक्षा के क्षेत्र में सफलता को प्राप्त कराएगा। जिन जिन भाव का जो स्वामी बनता है उन भाव के स्वामी का पूजा पाठ करते रहे, हितकर होगा। जय हिमाचल, जय भारत।